एक तो अच्छी सी गाड़ी, एक बंगला और यहाँ पैसा। यस, हाँ, ये 3 इच्छाएं पुनीत भाई पूरी कर दो मेरी। अरे रुको रुको, पहले कहानी पढ़ते हैं, फिर देखते हैं तुम्हारी इच्छाओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। 3 विशेस। विश होता है इच्छा, यानी कि जो भी कामना होती है आपकी, तो उसको विश कहते हैं। यहाँ पे एक से ज्यादा है इसलिए विशेष हैं। अ वुड कटर, यानी कि एक लकड़हारा जो है, वुड कटर लकड़हारे को कहते हैं, तो जंगल में जाता है, लकड़ियां काट के लेके आता है। एंड और हिज वाइफ, उसकी पत्नी जो है, लिव्ड रहते थे, नियर अ फॉरेस्ट, नियर पास में ही, अ फॉरेस्ट एक जंगल के पास में जो है वो रहते थे। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, यानी कि कोई कंडीशन बताने के लिए। हालांकि आगे क्या है, द वुड कटर वॉज पुअर, जो लकड़हारा है, वॉज था पुअर, तो गरीब था। तो ऐसे बोलने के लिए कि वो जंगल में रहते थे, हालांकि वो गरीब था ऐसे। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था, एंड और हार्ड वर्किंग, यानी कि मेहनती था, कड़ी परिश्रम करता था, वो बहुत मेहनत करता था, हार्ड वर्किंग था। वन डे, एक दिन, ही वेंट इन टू द फॉरेस्ट, ठीक है, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, वह गया, इन टू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में वह गया, फॉरेस्ट जंगल, टू कट काटने के लिए, अ फ्यू ट्रीज, अ फ्यू होता है कुछ, ट्रीज पेड़ों को, कुछ पेड़ों को काटने के लिए गया। फोर के लिए, मतलब उसको पेड़ काटने की जरूरत क्या पड़ गई। फायरवुड, फायरवुड क्या होता है, जो लकड़ी होती है जलाने के लिए उपयोग में लेते हैं, लकड़ी का जो ईंधन होता है उसको फायरवुड कहते हैं। तो वो लकड़ियों का जो ईंधन है वो लाने के लिए, काट के पेड़ों को काट के लाने के लिए वह जंगल में गया। एज सुन एज, यानी कि जितना जल्दी हो सके या यथाशीघ्र आप कहोगे। ही वॉज अबाउट टू स्ट्राइक अ ट्री, ही वॉज वह था, अबाउट टू यानी कि कुछ बस अब करने ही वाला था, जैसे कि मैं स्कूल जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो टू स्कूल, वैसे ही वॉज अबाउट टू स्ट्राइक, वह जैसे प्रहार करने ही वाला था। जैसे ऊपर में देखेंगे ना कि ये एकदम पोजीशन लेके खड़ा हुआ है और यहाँ पे स्ट्राइक जो है ये बस करने ही वाला है, ठीक है, यानी कि अबाउट टू स्ट्राइक, ठीक है। अ ट्री, एक पेड़ को, विथ हीज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी से, ये एक्स वो वाली एक्स नहीं है, एक कुल्हाड़ी वाली एक्स है, तो उससे वो करने वाला था। अ वॉइस, एक आवाज जो है, कॉल्ड आउट, ठीक है, कॉल आउट होता है पुकारना, ठीक है, तो कॉल्ड आउट यानी कि पुकारा, टू हिम उसे, तो उसे पुकारा एक आवाज ने। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। काइंड मैन, दयालु आदमी, मेरी मदद करो, ऐसा कोई आवाज जो है वो पुकार रही है। द वुड कटर, जो लकड़हारा है, लुक्ड अराउंड, ठीक है, लुक अराउंड होता है इसे चारों ओर देखना। अब जैसे आपको भी कोई पुकारेगा तो आप भी चारों ओर देखोगे ना, लुक अराउंड करोगे, ठीक है, तो लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर ऐसे देखा। टू सी, देखने के लिए। हु इट वॉज, यानी कि यह वह कौन था, ठीक है, इट वॉज वह कौन था जिससे आवाज आई, वह कौन था देखने के लिए। ही रियलाइज्ड, उसने ऐसा एहसास किया, दैट की द वॉइस, जो आवाज है, केम आई है, कहाँ से आई थी, फ्रॉम अंडरनीथ अ फॉलन ट्री, ठीक है, अंडरनीथ होता है किसी के नीचे, जैसे तकिए के नीचे लेटर रखा हुआ है, तो जो लेटर है वो अंडरनीथ द पिलो है, ठीक है, तो वैसे अंडरनीथ है, किसके नीचे है, अ फॉलन ट्री यानी कि एक गिरे हुए पेड़ के नीचे से जो है वो आवाज है वो आई थी, ऐसा उसने रियलाइज किया। ही बेंट डाउन, ठीक है, बेंड होता है ऐसे झुकना, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है बेंट, बेंट डाउन, वह नीचे झुका, टू सी, देखने के लिए, हु इट वॉज, यानी कि वह कौन था या थी जो भी है। एंड और डिस्कवर्ड, ठीक है, डिस्कवर होता है कि पाना, ठीक है, खोजना कह सकते हो आप, उसने खोजा या पाया उसने। अ टाइनी फेरी, यानी कि एक छोटी फेरी होता है परी, एक छोटी परी जो है, स्टक फंसी हुई थी, अंडर द ट्री, अंडर नीचे, द ट्री पेड़ के नीचे जो है वो एक छोटी परी जो है फंसी हुई थी, ऐसा उसने पाया। द फेरी सैड, यानी कि जो परी है वो कहती है या उसने कहा, माई विंग्स, मेरे जो पंख हैं, विंग कहते हैं पंख हो, ठीक है, जैसे पक्षियों के पंख होते हैं वैसे ही फेरी के भी पंख हैं, तो फेरी के जो पंख है, आर स्टक, यानी कि फंसे हुए हैं, हेयर यानी यहाँ, मेरे जो पंख है वो यहाँ फंसे हुए हैं। आई कैन नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकती, ठीक है, कैन नॉट सकना, फ्लाई उड़ना, तो मैं उड़ नहीं सकती। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। दो, यद्यपि, द वुड कटर, जो लकड़हारा है, अग्रीड, यानी कि सहमत हो गया, इसको एग्री नहीं पढ़ते हैं, अग्री पढ़ते हैं, अग्रीड, वह सहमत हुआ, टू हेल्प, मदद करने के लिए। ही डिडंट नो, वह नहीं जानता था, नो यानी जानना, ही डिडंट नो, वह नहीं जानता था, व्हाट टू डू, क्या करें, बिकॉज, क्योंकि, द ट्री, जो पेड़ है,
वॉज टू हैवी यानी कि बहुत ही ज्यादा भारी था। टू हैवी बहुत ज्यादा भारी होना, ठीक है। हैवी मतलब भारी, टू हैवी बहुत ज्यादा भारी था। फॉर हिम उसके लिए, टू इवन मूव एन इंच, ठीक है। मूव होता है ऐसे थोड़ा खिसकाना, एन इंच यानी कि 1 इंच, 1 इंच कितना होता है वैसे छोटा सा, इतना भी इवन यानी कि आप कहो कि इतना मुश्किल था कि 1 इंच खिसकाना भी जो है वो काफी, यहां तक कि आप कह लो यहां तक कि 1 इंच खिसकाना भी है वो बड़ा मुश्किल था उसके लिए, इतना भारी वो पेड़ था, ठीक है। तो यहाँ पे इवन जो है उसका मतलब आप यहां तक की लगा लो, यहां तक की। हाउएवर हालांकि, द टाइनी फेरी यानी कि जो छोटी परी है, गाइडेड हिम, गाइड होता है मार्गदर्शन करना, जैसे टीचर लोग गाइड करते हैं आपको, तो वैसे ही मार्गदर्शन करना। गाइडेड हिम यानी कि उसने मार्गदर्शन किया हिम उस लकड़हारे का, एंड और ही फॉलोड हर, ही जो लकड़हारा है उसने क्या किया, फॉलो किया यानी कि उसने पालन किया हर उसका, यानी कि जो भी उसने मार्गदर्शन किया, जो भी निर्देश दिए उसने, उसका जो है लकड़हारे ने पालन किया, ठीक है। हर इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन आगे लिखा हुआ है यानी कि निर्देश, ठीक है, तो उनका पालन किया। सून द फेरीज विंग, सून जल्द ही, द फेरीज विंग यानी कि जो परी है उसके जो पंख हैं उनको वर फ्रीड, फ्री होता है आजाद करना, वर फ्रीड आजाद हो गए, ठीक है, पैसिव में लिखा हुआ है। एंड और शी कुड फ्लाई अगेन, शी कुड वह कर सकती थी, फ्लाइंग उड़ सकती थी, अगेन दोबारा, तो वह दोबारा उड़ सकती थी। शी थैंक्ड उसने धन्यवाद दिया, द वुड कटर उस लकड़हारे का, एंड और प्रोमिस्ड हिम उससे वादा किया, ठीक है, उससे प्रॉमिस वादा करना, उससे वादा किया, अ गिफ्ट एक उपहार, इन रिटर्न बदले में, तो उसे कहा कि भाई एक उपहार है बदले में वो मैं दूंगी आपको, ऐसा उसने वादा किया। द फेरी सैड परी ने कहा, आई विल गिव यू 3 विशेज, आई विल, ठीक है, मैं करूंगी, क्या करूंगी, गिव दूंगी, मैं दूंगी, यू तुम्हें, 3 विशेज 3 इच्छाएं जो है वो मैं तुम्हें दूंगी, तो ऐसा वो परी जो है बोल रही है। गो होम घर जाओ, एंड और विश फॉर वॉट एवर यू एंड योर वाइफ डिजायर, विश, विश यानी इच्छा करो, फॉर किसके लिए, वॉट एवर यानी कि जो कुछ भी, यू तुम, एंड और योर वाइफ तुम्हारी पत्नी जो है, डिजायर यानी कि इच्छा रखते हो, तो जाओ बेटा घर जाओ और जाके इच्छा करो, जो तुम्हें चाहिए वो सब मिलेगा। इट विल बी फुलफिल्ड, इट विल बी यानी कि जो भी इच्छाएं हैं उनके लिए यहाँ पे इट आया, यहाँ पे इट विल बी फुलफिल्ड वो पूरी होंगी, तो जाओ इच्छा करो। द वुड कटर वॉज वेरी हैप्पी, जो लकड़हारा है वॉज था, वेरी हैप्पी बहुत ज्यादा खुश था, एंड सॉरी व्हेन जब, ही हर्ड उसने सुना, द फेरीज वर्ड यानी कि जो फेरी है परी जो है उसके शब्दों को, वर्ड्स उसके शब्दों को जब उसने सुना, ही रश्ड वह दौड़ा, ठीक है। रश का मतलब होता है ताबड़तोड़ भागना, ठीक है। रन का मतलब भी दौड़ना होता है, लेकिन रन का मतलब होता है कि एक निश्चित डायरेक्शन में आप दौड़ रहे हो, ठीक है। रश का मतलब होता है ऐसे हड़बड़ी में बस भाग ही रहे हो, तो ही रश्ड वह भागा, दौड़ा, टुवर्ड्स यानी की तरफ, होम यानी घर, तो वह घर की तरफ जो है वो ऐसे ताबड़तोड़ भागा एकदम। सून जल्द ही, द वुड कटर रीच होम, ठीक है, वुड कटर जो है रीच पहुंचे ना, पहुंचा, होम घर जो है वो पहुंचा। ही आस्क्ड उसने पूछा या उसने कहा, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, टू कुक बनाने के लिए, पकाने के लिए, हिम उसके लिए, अ मील एक भोजन, एज ही वॉज वेरी हंग्री, एज जैसा कि, ही वॉज वह था, वेरी हंग्री बहुत ही ज्यादा भूखा था, हंग्री भूखा था, एंड और देन और उसके बाद तब, ही वुड रिवील, ठीक है, रिवील का मतलब होता है कि कोई ऐसी राज की बात बताना, ठीक है, क्योंकि अब उसको तो परी वाला वो मिला हुआ है ना, विश्व वाला, तो वो रिवील करेगा, इसलिए यहाँ पे रिवील लिखा गया क्योंकि वो राज की बात जो है वो खुलासा करेगा। ही वुड रिवील वो खुलासा करेगा, अ सरप्राइज एक आश्चर्यजनक या सरप्राइज जो भी है उसको, टू हर उसके लिए, तो उसकी पत्नी के लिए एक सरप्राइज जो है वो बताएगा वो, तो ऐसा वो बोल रहा है। द वाइफ जो पत्नी है, मेंशन्ड, ठीक है, मेंशन का मतलब होता है कि ऐसे चर्चा करना या कहना, ठीक है, कोई चीज के बारे में कहना, कि उसने कहा, दैट की दे ओनली हैड सम सूप, दे ओनली यानी कि उनके पास केवल है, सम सूप यानी कि कुछ जो सूप होता है, यानी कि जो पका के बनाते हैं ना रस्सा, उसको कहते हैं टमाटो सूप वगैरह, तो वो सूप ही है उनके पास में, एंड और विश्ड इच्छा की उसने, फॉर सम सॉसेजेज, फॉर सम यानी कि
किसके लिए? सम कुछ सॉसेजेस। सॉसेजेस जनरली कबाब जो होता है, नॉनवेज आइटम कबाब, तो उसको सॉसेजेस कहते हैं, सॉसेज कहते हैं। यहाँ पे सॉसेजेस है यानी एक से ज्यादा कबाब की बात हो रही है। सडनली, अचानक, द सॉसेजेस यानी कि जो कबाब हैं, अपीयर्ड यानी कि प्रकट हो गए, ऑन द डाइनिंग टेबल यानी कि जो डाइनिंग टेबल थी उनकी, जो खाने की टेबल होती है उसके ऊपर जो है जो कबाब है वो प्रकट हो गए। द वुड कटर जो लकड़हारा है, टोल्ड उसने कहा, हीज वाइफ अपनी पत्नी से, दैट की द फेरी हैड ग्रांटेड देम जो फेरी है यानी जो परी है, हैज ग्रांटेड यानी कि उसने दी थी, देम उनको, 3 विशेज 3 जो है इच्छाएं दी थी, एंड और नाउ अब, दैट की हिज वाइफ विश्ड यानी कि उसकी जो पत्नी है उसकी जो विश है, इच्छा है, फॉर सॉसेजेस यानी कि कबाब के लिए, द ओनली हैव 2 लेफ्ट, सॉरी दे ओनली हैव यानी कि उनके पास में अब क्या है, ओनली 2 लेफ्ट यानी कि 2 ही बची हैं। तो एक इच्छा जो थी वो कबाब मांग के पूरी हो गई उनकी, और अब उनके पास में केवल 2 ही इच्छाएं जो है वो बची हुई है। द वुड कटर यानी कि जो लकड़हारा है, एंग्रीली, ठीक है, इसको एंग्रीली नहीं पढ़ते, एंग्रीली सेड कहा, आई विश मैं इच्छा करता हूं, दीज सॉसेजेस यानी कि ये जो कबाब हैं, गॉट इनटू योर नोज, ठीक है, गेट इनटू होता है किसी के अंदर घुस जाना, चले जाना, यहाँ पे गॉट इनटू आया यानी कि चले जाएं, इनटू योर नोज यानी कि तुम्हारे नाक के अंदर, एंड और रिमेन्ड यानी कि रहें, स्टक फंसे रहें, इन इट उसी में फंसे रहें। तो ऐसी वो जो है वो इच्छा कर रहा है। हिज विश उसकी जो इच्छा है, वॉज ग्रांटेड यानी कि जो इच्छा है उसकी स्वीकार हो गई, एंड और द वाइफ जो पत्नी है उसकी, इंडीड वास्तव में, हैड सॉसेजेस यानी कि जो कबाब हैं उसके पास थे, स्टक इन हर नोज यानी कि फंस गए थे, स्टक फंसना, इन हर नोज उसके नाक में जो है कबाब जो है वो वास्तव में फंस गए, ठीक है। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, सही में, असल में, ठीक है। तो वो सही में अब उसके नाक के अंदर जो है जाके फंस गए हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। द वुड कटर जो लकड़हारा है, स्टार्टेड लाफिंग उसने शुरू किया हंसना शुरू किया, ऑन किस पर, सीइंग हर उसे देखकर, ठीक है, सीइंग हर नोज उसका नाक देखकर, बट लेकिन हिज वाइफ उसकी जो पत्नी है, रिग्रेट होता है खेद प्रकट करना, ठीक है, दुख प्रकट करना, रिग्रेटेड उसने क्या किया, ऐसे दुख किया कि भाई वो हंस रहा है कि देखो तुम्हारे नाक के अंदर जो है वो कबाब घुस गए, और वो उसे देख के हंस रहा है। सी देखो, नाउ अब, वी हैव बोथ वेस्टेड अ विश ईच, वी हैव यानी कि हमने क्या कर दी है, हैव वेस्टेड यानी कि हम जो है वो बर्बाद कर चुके हैं, दोनों के दोनों, अ विश एक इच्छा, ईच यानी कि हर एक ने जो है वो एक इच्छा जो है वो बर्बाद करती है, एंड और वी जस्ट हैव 1 विश लेफ्ट यानी कि हमारे पास में बस, हैव 1 यानी कि केवल एक ही जो है लेफ्ट है, ठीक है, बची हुई जो है वो एक ही विश जो है वो बची हुई है, एक इच्छा जो है वो बची हुई है। द वाइफ जो उसकी पत्नी है, रिब्यूक होता है कि ऐसे फटकारना, डांट फटकार करना। द वुड कटर जो लकड़हारा है उसको उसने डांट फटकार की, स्टॉप लाफिंग हंसना बंद करो, एंड और हेल्प मी मदद करो, मेरी, गेट दीज सॉसेजेस आउट यानी गेट आउट होता है निकालना, ठीक है, दीज सॉसेजेस ये जो कबाब है उनको निकालने का, ऑफ माई नोज यानी कि मेरे नाक से जो है इनको निकालने का जो है वो मेरी मदद करो तुम। इट हर्ट्स यानी कि क्या है, ये तकलीफ दे रही है, ठीक है, हर्ट होता है दुख देना, इट हर्ट्स यानी कि ये जो है ये तकलीफ दे रही है, बट लेकिन, नो मैटर होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हाउ हार्ड कितना भी कठिन जो है, द वुड कटर एंड हीज वाइफ उसकी जो लकड़हारा है वो और उसकी पत्नी जो है, ट्राइड यानी कोशिश की, यानी कितना भी कोशिश करे, हाउ हार्ड, ठीक है, कितना भी, हार्ड ट्राइड, ठीक है, तो कितना भी उन्होंने कोशिश किया, नो मैटर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, तो वो जो सॉसेजेस हैं वो नहीं निकले होंगे। द सॉसेजेस यानी कि जो कबाब हैं, वुड नॉट कम आउट, वुड नॉट नहीं आए, कम आउट यानी कि बाहर, तो सॉसेज हैं वो बाहर नहीं आए, उन्होंने बहुत कोशिश की, ठीक है। हाउ हार्ड ट्राइड का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा कठिन कोशिश करना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करना कह सकते हो। द वुड कटर जो लकड़हारा है, वांटेड चाहता था, अ बिग हाउस एक बड़ा घर चाहता था,
एंड और लॉट्स ऑफ फूड, बहुत सारा भोजन चाहता था, थ्रू हीज लास्ट विश, थ्रू यानी कि के द्वारा, हीज लास्ट विश यानी कि अपनी जो आखिरी इच्छा थी उसके द्वारा, बट लेकिन ही लव्ड हीज वाइफ मोर, ही लव्ड वो है प्रेम करता था, प्यार करता था, हिज लाइफ अपनी पत्नी को, मोर ज्यादा, एंड और रियलाइज्ड उसने एहसास किया, दैट की दे हैड नो चॉइस, उनके पास क्या है, क्या था, नो चॉइस होता है कोई भी विकल्प, कोई भी विकल्प जो है वो उनके पास में अब नहीं था, यानी कि नो चॉइस, अब उनके पास में कोई चॉइस नहीं है, वो जो सॉसेजेस है उनको निकालना ही पड़ेगा, और वो भी विश के थ्रू ही निकालना पड़ेगा। ही सेड उसने कहा, आई गेस ओके मैं अनुमान लगा सकता हूँ, आई विल हैव टू मेक आवर लास्ट विश, आई विल हैव टू, ठीक है मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, मेक विश होता है इच्छा करना, मेक आवर लास्ट विश मुझे अपनी लास्ट इच्छा जो है वो करनी पड़ेगी, टू रिलीव यू, ठीक है रिलीव यू यानी कि रिलीव होता है आराम दिलाना या राहत दिलाना, अब उसके नाक में जो फंसे हुए हैं तो उससे आराम दिलाना है उसको, ठीक है रिलीव यू आराम दिलाने के लिए जो है मुझे अपनी जो आखिरी इच्छा है वो मांगनी पड़ेगी। वी हैव नो ऑप्शन, ठीक है हमारे पास में क्या है, कोई विकल्प नहीं है, नो ऑप्शन कोई विकल्प नहीं है, नो अदर ऑप्शन यानी कि कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आई कांट लेट यू बी लाइक दिस फॉर एवर, आई कांट, ठीक है लेट यू होता है यहाँ पे, आई कांट लेट यू यानी कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता, आई कांट लेट यू बी लाइक दिस यानी कि लाइक दिस यानी कि इस तरह से, जिस तरह से नाक में फंसा हुआ है उस तरह से मैं तुम्हें नहीं रहने दे सकता, फॉर एवर हमेशा के लिए जो नहीं रहने दे सकता, एंड और सो इसलिए ही विश्ड उसने इच्छा की, फॉर द सॉसेजेस जो कबाब है उनकी, टू बी आउट यानी कि बाहर आने की, ऑफ हर नोज उसके नाक से जो है बाहर आने की उसने इच्छा की, द विश जो उसकी विश थी, केम ट्रू यानी कि सही हो गई, एंड और हिज वाइफ उसकी जो पत्नी है, वॉज मच रिलीव्ड क्या हुआ, मच यानी कि बहुत ही ज़्यादा रिलीव्ड यानी कि ऐसे राहत महसूस की, आराम महसूस किया, तो उसकी जो तीसरी विश है वो केम ट्रू यानी कि सच हो गई, ठीक है यानी कि ग्रांट हो गई कह लो आप। द वुड कटर्स वाइफ यानी कि जो लकड़हारा है उसकी पत्नी, थैंक्ड हिम उसने उसका धन्यवाद किया, फॉर के लिए किसके लिए धन्यवाद किया, केयरिंग, ठीक है केयर होता है देखभाल करना, ध्यान रखना, पालन पोषण करना, बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो केयरिंग ध्यान रखने के लिए, एंड और थिंकिंग अबाउट हर, थिंक सोचना, थिंकिंग अबाउट सोचने के लिए, अबाउट हर उसके बारे में सोचने के लिए जो है उसने धन्यवाद किया, भाई तुमने मेरा ध्यान रखा और मेरे बारे में सोचा इसलिए धन्यवाद तुम्हें। दे बोथ उन दोनों ने रियलाइज ऐसा एहसास किया, दैट की दे वर हैप्पी वे खुश थे, विथ वाट एवर दे ऑलरेडी हैड, वाट एवर यानी कि जो कुछ भी, दे ऑलरेडी यानी कि उनके पास, ऑलरेडी होता पहले से ही, जो कुछ भी उनके पास पहले से हैड यानी कि उनके पास में जो था, ठीक है हैव की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे हैड यानी कि हैव पास होना, हैड का मतलब पास था, जो भी उनके पास था उससे वो खुश थे, एंड और डिड नॉट रिक्वायर, ठीक है रिक्वायर होता है कि अभी जरूरत नहीं है, डिड नॉट रिक्वायर जरूरत नहीं थी, द थ्री विशेज जो तीन इच्छाएं हैं उनकी, एनी लॉन्गर यानी कि अब नहीं, ठीक है नो लॉन्गर, एनी लॉन्गर यानी कि अब नहीं। दे प्रॉमिस्ड उन्होंने वादा किया, टू वर्क हार्ड कठिन मेहनत करने का, एंड और मेक अ बिग हाउस एक बड़ा घर जो है वो बनाने का, थ्रू देयर एफर्ट, थ्रू यानी कि से किससे, देयर एफर्ट्स यानी कि अपने प्रयासों से एक नया घर बनाने का, एक बड़ा घर बनाने का उन्होंने ऐसा जो है वो वादा किया कि दे प्रॉमिस्ड उन्होंने वादा किया, टू वर्क हार्डर यानी कि वो कड़ी मेहनत करेंगे, एंड मेक बनाएंगे अ बिग हाउस एक बड़ा घर बनाएंगे, थ्रू दियर एफर्ट्स। तो इसी के साथ में कहानी कंप्लीट होती है। आपकी क्या क्या 3 विश हो सकती है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप जो भगवान हैं, गॉड हैं, अल्लाह ताला हैं, जो आपकी विश जो है वो पूरी करें। तो इसी के साथ में ही विदा लेते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारीक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल।